Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we will do the chapter number 3 of Farm. This is a beautiful poem of Unit 2 Life Around Us from your Mridang English textbook of Class 1. And we are going to finish this chapter. We have already done with the poem. So, you can watch the video of poem. I am providing you link here. You can click on the I button and watch the poem. And then you can continue with the exercise. So let us just see what is there in the exercise. So first part में you can see color the farm and name the animals in the farm. Use this help box. एक help box है, इसमें कुछ animals के नाम दिए हुए हैं और एक image दी हुई है farm की. तो इस farm की image को हमें color करना है और इन सभी animals के नाम को लिखना है. तो आप कोई भी color जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर example के लिए कुछ colors किए हैं, जैसे plants में green color है, sky में blue है, ठीक है, फिर ग्रासेस ग्रीन कलर की है, वाटर के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर यूज किया है, राइट. तो अपनी पसंद से आप कलर करके और फिर जो एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स में वो आप लिख देंगे, जैसे कि काउ, कैट, स्पैरो, पिग, हैन, कॉक, गोट. ठीक है, तो इस तरीके से आप एनिमल्स के नाम लिख देंगे. सो आई होप ये आपको क्लियर है. इसमें कलर तो आप अपने मन से ही अपनी पसंद से कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज एनिमल्स एंड बर्ड्स. सो वी हैव टू रीड दिस. इसमें जग्गू नाम का ये जो लड़का है ये हमें बताएगा कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है. ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट रीडिंग. सो फर्स्ट है माय नेम इज जग्गू. ये लड़का जो है कह रहा है मेरा नाम जग्गू है. आई लिव इन नागपुर, कम विद मी. ये कह रहा है कि मैं नागपुर में रहता हूँ. एंड कम विद मी, मेरे साथ आओ. आई विल टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट लिव नियर माई हाउस. उसके घर के आसपास कौन से एनिमल रहते हैं वो आपको बताएगा. देन दिस इज अ डॉग. पहले ये डॉग के बारे में बता रहा है कि ये डॉग है. इट लिव्स नियर द गेट. ये घर के जो गेट होता है उसके पास रहता है, मतलब जग्गू का जो घर है उसके गेट के पास रहता है. देन नेक्स्ट ही इज सेइंग दीज आर कैट्स. ये दो बिल्लियां हैं. दे जंप एंड डाउन इन द वरांदा ऑफ माई हाउस. उसके घर का जो वरांदा है, वरांदा होता है बाहर का एरिया, घर के बाहर का जो एरिया होता है उसको हम वरांदा बोलते हैं. तो ये दो कैट्स हैं, वहां पर जंप करती रहती हैं, ऊपर नीचे कूदती रहती हैं. नेक्स्ट है दिस इज अ काउ. यू कैन सी द इमेज ऑफ काउ. इट ईट्स ग्रास. काउ क्या खाती है? ग्रास, घास खाती है. नेक्स्ट ही इज सेइंग दिस इज अ रैट. ये एक चूहा है. दिस रैट इज वेरी स्मॉल. द कैट चेजेस द रैट. ये जो चूहा है बहुत छोटा है और बिल्ली जो है हमेशा चूहे का पीछा करती रहती है. नेक्स्ट दीज आर मंकीज. ये बंदर है. दे स्विंग एंड जंप इन द ट्रीज. ये जो बंदर है पेड़ पे झूलते रहते हैं, इधर से उधर कूदते रहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट ही सेइंग देयर इज अ फील्ड बिसाइड माय हाउस. मेरे घर के पीछे एक खेत है. देयर आर अ फ्यू स्नेक्स इन इट. उसमें कुछ सांप भी है. यू हैव टू वॉक केयरफुली इन द फील्ड. आपको जब फील्ड में जाओगे तो केयरफुली चलना होता है क्योंकि वहां पर स्नेक्स भी हैं. स्नेक्स यानी कि सांप भी हैं. नेक्स्ट नाउ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द बर्ड्स आई सी नियर माई हाउस. अब मैं आपको कुछ बर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो मेरे घर के पास रहती है. नाउ ही स्टार्टेड सेइंग दिस इज अ क्रो. इट इज ब्लैक इन कलर. पेड़ पे आप यहाँ देख रहे हैं कौवा बैठा हुआ है. कौवा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्रो. और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक. नाउ द नेक्स्ट इज दिस इज अ पिजन. दिस इज ग्रे इन कलर. यहाँ पर आप देख रहे हैं पिजन. पिजन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कबूतर. इसका कलर कैसा होता है? ग्रे. नेक्स्ट दिस इज अ स्पैरो. ये एक स्पैरो है. स्पैरो छोटी सी चिड़िया है और इसका कलर ब्राउन होता है ना. इट इज अ स्मॉल बर्ड. ये छोटी सी एक चिड़िया है. नेक्स्ट दिस इज अ पैरट. इट इज ग्रीन एंड हैड अ रेड बीक. यह एक तोता है. पेड़ पे आप देख रहे हैं कैसा कलर का होता है? ग्रीन होता है, लेकिन इसकी जो चोंच होती है, चोंच को हम इंग्लिश में बीक बोलते हैं ना, वो रेड कलर की होती है. एंड एट दिस इज अ पिकॉक. ये क्या है? पिकॉक यानी कि मोर है. इट हैज मैनी कलर्स. और इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि मोर का एक ही रंग है, इसमें बहुत सारे रंग होते हैं. ओके. एंड एट लास्ट ही इज सेइंग आई लव एनिमल्स एंड बर्ड्स. जग्गू कह रहा है कि उसको एनिमल से और बर्ड से बहुत प्यार है. ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, कुछ एक एक करके देख लेते हैं. तो पहला है वेरांदा. वेरांदा जैसा कि मैंने आपको बताया घर के बाहर का शेडी एरिया होता है, जहाँ पे शेड होता है या रूफ होती है लेकिन ओपन एरिया रहता है, उसको हम वेरांदा बोलते हैं. नेक्स्ट इज काउ. काउ को हिंदी में हम गाय बोलते हैं. देन रैट. रैट को हम चूहा बोलते हैं. स्पैरो. स्पैरो को हिंदी में हम गोरैया बोलते हैं. इस चिड़िया का नाम क्या है? गोरैया. इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं. देन कौवा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्रो. और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक. देन नेक्स्ट इज पिजन. पिजन को हम
कबूतर भी बोलते हैं। देन स्नेक, स्नेक यानी कि सांप। उसके बाद है फील्ड, फील्ड यानी कि खेत, खुला जो मैदान होता है उसको हम फील्ड बोलते हैं। देन पीकॉक, पीकॉक को हिंदी में हम मोर बोलते हैं, मोर। देन बीक, बीक यानी कि चोंच, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। पैरेट की बीक कैसी थी? रेड कलर की। Now the next is, do you know that some animals live in the jungle? Look at the pictures and say the name. आपको पता है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो जंगल में मिलते हैं। इनके पिक्चर्स दिए हुए हैं, हमें इनका नाम रीड करना है। देन फर्स्ट इज टाइगर, टाइगर यानी चीता, लायन, लायन यानी शेर, एंड देन एलिफेंट, एलिफेंट यानी हाथी। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेइंग से द वर्ड रैट, से इट अगेन। नोटिस दैट लास्ट साउंड ऑफ द वर्ड रैट इज टी। अगर हम रैट बोलते हैं, रैट, आर ए टी, रैट, तो उसमें लास्ट साउंड क्या आ रहा है? रैट, ट आ रहा है ना। ट यानी कि टी का साउंड आ रहा है। तो बाकी के जो वर्ड्स हमको यहाँ दिए हुए उनको हमें रीड करना है और हमें बताना है व्हाट इज द लास्ट साउंड दैट यू हियर इन ईच वर्ड गिवन अबव। इसमें लास्ट साउंड आपको क्या सुनाई दे रहा है ये बताना है। नेक्स्ट दिया हुआ है कैप, कैप में सी ए पी, कैप यानी प साउंड आ रहा है लास्ट में यानी कि पी। फिर है जैम, जे ए एम, जैम, तो इसमें म साउंड आ रहा है यानी कि एम। फिर है पेन, पी ई एन, पेन, पेन में न का साउंड या आ रहा है यानी कि न। देन बेल, बी ई डबल एल, बेल, इसमें ल का साउंड आ रहा है यानी एल का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग इन पेयर्स। यहाँ पे दो दो स्टूडेंट्स आपस में पेयर बना के बातचीत कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा आंसर कर रहा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है चाइल्ड वन, यानी पहला बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ पैरेट। तोता जो होता है उसका कलर क्या होता है? तो नेक्स्ट गर्ल इज सेइंग अ पैरेट इज ग्रीन। कैसे कलर का होता है? ग्रीन यानी हरे रंग का होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ अ क्रो। कौवे का रंग किस कलर का होता है? द चाइल्ड टू इज सेइंग अ क्रो इज ब्लैक, ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ अ रैट। चूहे का क्या कलर होता है? तो रैट इज ब्राउन इन कलर। फिर है व्हाट इज द कलर ऑफ पीकॉक। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा अभी। ओ इट हैज मैनी कलर्स, इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है एंड इट इज सेइंग फन टाइम। कैन यू सी द एलिफेंट्स? वेयर कैन यू सी देम? क्या आपको इस पिक्चर में एलिफेंट्स दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो कहाँ कहाँ दिख रहे हैं ये बताना है। ओके सो लेट्स सी, देखते हैं कि कहाँ कहाँ एलिफेंट्स हैं। सो फर्स्ट ये तो बेडशीट पे है ना, तो पहला हम लिख देंगे बेडशीट पे है। देन सेकंड ये पिलोज पे है, तकिए के कवर पे भी एलिफेंट्स बने हुए हैं, टू। थर्ड ये विंडो के आउटसाइड हम बाहर एक बड़ा सा एलिफेंट देख सकते हैं, राइट, तीन हो गए। फिर उसके बाद फोर कहाँ है? ये रहा इस बैग के ऊपर, ये जो थैला यहाँ लटका हुआ है इसके ऊपर एक एलिफेंट है। देन फोर हो गए। फिफ्थ कहाँ पर है? यस, इस फोटो फ्रेम में। देन सिक्स, यहाँ जो क्लॉक है वो भी एलिफेंट शेप की है। सेवेंथ, यहाँ पॉट में से भी बाहर की तरफ एक एलिफेंट का फेस निकला हुआ है। देन एट, यहाँ पर जो ये वास है उस पे भी एलिफेंट का प्रिंट है। और कहीं अगर आपको दिख रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको 8 जगह पर, 8 जगह पर बताया जहां पर मैं एलिफेंट फाइंड आउट कर पा रही हूँ। ओके सो विद दिस वी हैव डन विद दिस चैप्टर। हमने सारा पार्ट कर लिया है। बाकी के सारे चैप्टर्स की वीडियो और इस चैप्टर की भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन वॉच दोज चैप्टर्स। ओके, और इस पोएम की अ फार्म जो पोएम है इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आप आई बटन पे क्लिक करके भी इस पोएम को देख सकते हैं। So thank you so much for watching. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos.